शादीशुदा लोगों के और मसाइल हैं, लेकिन गैर शादीशुदा लोग और ऐसे लोग जो गैर शादीशुदा होते हुए रिलेशनशिप में हैं और वो अजियत का शिकार हैं, उनके लिए चंद एक चीजें हैं जिनको जहन में रखना जरूरी है। देखिए, अगर मैं हूं ना तो मैं सिंगल रहना पसंद करूंगा अगर किसी ऐसे शख्स के साथ जुड़ा हुआ हूं जिसकी मौजूदगी में मुझे तन्हाई महसूस होती है। मैं सिंगल रहना पसंद करूंगा, मैं अकेले रहना पसंद करूंगा उस शख्स की मौजूदगी में भी अगर मैं डिप्रेशन फील कर रहा हूं, अजियत फील कर रहा हूं और मैं भीख मांग रहा हूं, मोहब्बत की भीख मांग रहा हूं, अटेंशन की भीख मांग रहा हूं। यानी अगर किसी शख्स से मुझे मोहब्बत मांग कर हासिल करना पड़ती है, तवज्जो मांग कर हासिल करना पड़ती है, तो अकेले रह लेने में मुझे कोई मसला नहीं। अगर इज्जत नफ्स का नुकसान हो रहा है किसी शख्स की मौजूदगी में, तो अकेले रह लेने में मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये बात समझ लीजिए। अगर मुझे एफर्ट करना पड़ रही है ताल्लुकात को निभाने के लिए और इतनी एफर्ट करना पड़ रही है कि मैं मेंटल इलनेस का शिकार हो रहा हूं, तो मेंटल इलनेस की बजाय मुझे सुकून में आ जाना चाहिए और अपने साथ वक्त गुजारना चाहिए। हम चाहे जाने की ख्वाहिश में, हम चाहने की ख्वाहिश में पूरी दुनिया के सामने जलील हो रहे होते हैं और आखिर में बचता क्या है? रुसवाई। आखिर में बचता क्या है? ब्रेकअप। आखिर में बचता क्या है? सामने वाले का इल्जाम। बात करने का मकसद ये है कि एक शख्स जो आपके वक्त की कदर नहीं कर रहा, एक शख्स जो ताल्लुक को चलाने के लिए आपसे पैसे डिमांड कर रहा है या आपका जिस्म डिमांड कर रहा है, एक शख्स जो आपसे ताल्लुक को चलाने के लिए आपकी मोहब्बतों की बजाय आपको मुख्तलिफ और जावियों से नापने की और मापने की कोशिश कर रहा है और उन चीजों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उस बात का आप कह लीजिए कि कदरदान नहीं हो सकता कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। वो आपकी जात का कदरदान नहीं हो सकता, और जब वो आपकी जात से इनकारी है तो फिर उसके साथ रहने के क्या फवायद है, मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो राब्ता करते हैं, जो कहते हैं सर हमने इसको ठीक करना है। मैं कहता हूँ एफर्ट पुट करना पड़ेगी, ठीक हो जाएंगी चीजें, एफर्ट पुट करना पड़ेगी, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि वो एफर्ट पुट करते करते आपकी उम्र भी गुजर सकती है। हो सकता है कि जल्द वो वापस आ जाए, लेकिन ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि दोबारा धोखा मिल सकता है। कुछ चीजों को बेहतर किया जा सकता है, आपकी तरजीहात फिर भी तय करती हैं कि आप उस ताल्लुक में क्या हैं। आखिर में मैं एक बात फिर आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि अपनी वैल्यू खुद करना शुरू कर दीजिए, और जब तक आप अपनी वैल्यू, अपनी तरजीह अपने आप को खुद नहीं बनाते, अपनी जात की वैल्यू खुद नहीं, अपनी जात को खुद वैल्यू नहीं देते, उस वक्त तक कोई दूसरा वैल्यू नहीं देगा। अपना बड़ा ख्याल रखिए।